नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार। पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तृतीया तिथि रहेगी। शाम को 6:24 तक फिर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। रात को 10:38 तक फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:33 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 4:06 से शाम को 5:24 तक। दिशाशूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जीवन साथी की सलाह से फैसले करें। आप आज किसी काम में व्यस्त रहेंगे। आपका सम्मान और बढ़ेगा। जमीन संबंधी झगड़े का निपटारा होगा। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, फैसले जल्दी करने होंगे। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। वृष राशि, नई योजना बनाने का समय है। परिवार से सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। व्यापार में हानि हो सकती है, सावधान रहें। जरूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। मिथुन राशि, हर काम सावधानी से करने का दिन है। कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। शुभ कार्यों में मन लगेगा। खर्च ज़्यादा रहेंगे। परिवार के लोगों से पैसा उधार लेकर खर्चा ना करें। व्यापार में ध्यान देने का समय है। जरूरी टिप, तेजी से काम करें। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कर्क राशि, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझकर करें। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी काम को लेकर किसी से उम्मीद लगाकर ना बैठे रहें। व्यापार से संबंधित काम आपके बनेंगे। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग भूरा। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। सिंह राशि, किसी बात को लेकर चिंता रहेगी। आज अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी। सेहत पर ध्यान देना होगा। व्यापार में उन्नति का समय है। जरूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें। कन्या राशि, प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला जल्दबाजी में
ना करें। सुख के साधन बढ़ेंगे, जीवन साथी की ओर से खुशी मिलेगी। विरोधी आपकी प्रगति में रुकावट लाने का प्रयास करेंगे, सावधान रहें। जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना करें। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। अब वक्त है आपके सवाल का। बहुत सारे लोगों के हमें सवाल मिले, बहुत सारे लोगों के कमेंट मिले। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे लगाए हैं। पहले जिन लोगों ने अपने इष्ट देव का नाम लिया है, पहले हम उनका नाम लेते हैं। संजीव सिंह ने लिखा है जय श्री राम। AVS4 के नाम से आईडी इन्होंने लिखा है जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। नीता बोस जी ने लिखा है जय श्री राधे। संगीता रानी जी ने लिखा है जय श्री राधे। रुचि कुमारी जी ने लिखा है जय श्री राधे। सुरेंद्र जी ने लिखा है जय श्री राम। निशा पाल जी ने लिखा है जय श्री राम। मेहर सिंह जी ने लिखा है जय श्री राम। नीता मोंगा जी ने लिखा है राधे राधे। राशुन कुमार के नाम से आईडी इन्होंने लिखा है जय सीताराम। राजीव लोचन जी ने लिखा है जय माता दी। ब्रज किशोर उपाध्याय जी ने लिखा है जय श्री राम। कुमारी अनीता जी ने लिखा है जय श्री राम। डॉक्टर राधे श्याम प्रसाद सिन्हा जी ने लिखा है जय श्री राधे। सावित्री देवी जी ने लिखा है जय श्री राधे। राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने लिखा है जय श्री राधे। सीता अधिकारी जी ने लिखा है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। इस तरीके से बहुत सारे हमारे दर्शकों ने अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे लगाए हैं। आप सब पर आपके इष्ट देव की कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन से दुख दूर हो, सुख बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे लगाएं या जय श्री राधे अवश्य लिखें, आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। आइए अब सवाल ले लेते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है शैलेश तिवारी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1988। रात को 7 बजे का जन्म है, शाम होती है 7 बजे, सिवान बिहार का। इनका सवाल ये कि कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज से कैसे मुक्ति मिले। देखिए, आपने जो अपनी बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। अभी आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है जो सितंबर 2018 से शुरू हुई है और ये सितंबर 2028 तक चलेगी। और चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 तक चलेगी। फिर चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा शुरू होगी जो जुलाई 2026 तक चलेगी। यही जनवरी 2026 से लेकर के और सितंबर 2028 के बीच में आप अपना कर्ज चुकाने में सफल होंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आपको उपाय बता रहे हैं ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। पहला कार्य, भगवान पर आस्था रखना, भगवान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कहीं से कोई रास्ता ना दिखाई दे, चारों तरफ अंधकार दिखाई दे, लगे सब कुछ गड़बड़ है, तो किसकी शरण में जाएं? भगवान की शरण में जाएं। जिसके दिन अच्छे चल रहे हैं, जिसका काम अच्छा हो रहा है, लाभ अच्छा हो रहा है, वो लोग
कम भगवान की पूजा करें तो चलेगा, लेकिन जो लोग परेशान हैं उन्हें ज़्यादा भगवान की पूजा करना चाहिए, ताकि आपको संबल मिले, आपको सहारा मिले, आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप नेगेटिविटी में ना फंसें। तो इसलिए भगवान पर भरोसा करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। पहली चीज़, टेंशन नहीं लेनी है, और टेंशन दूर करने का, सही डिसीजन लेने का रास्ता खुलता है भगवान शिव के पूजन से। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप प्रतिदिन 1 घंटे का समय शिव पूजन में लगाएं। कैसे लगाएंगे? आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, 1 घंटे का टाइम लेकर के। कोई पैसा नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना, आप घर से खाली आ जाइए। वहाँ शिवालय में आपको लोटा मिलेगा, तांबे का लोटा उठाइए, जल भरिए और पूरे शिव परिवार का जल से अच्छे तरीके से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके बाद चंदन रखा होता है मंदिर में, शिवालय में चंदन घिसिए और पूरे शिव परिवार को तिलक लगाएं। और वहीं बैठ करके रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की माला एक ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आधा घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। जाप करिए और ध्यान रखिए, आप जब मंदिर में जा रहे हैं, अगर शिवालय साफ़ नहीं है तो शिवालय को साफ़ करना है, फिर इसके बाद जल चढ़ाना, पूजा करना है, और फिर जैसे आप जाप करेंगे, बैठे रहेंगे, फिर अगर शिवालय गंदा हो गया तो फिर उसको साफ़ करके आप अपने घर जाइए। और प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। प्रतिदिन ये उपाय करना शुरू करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कर्ज तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों की दूर हो जाती हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपकी पूजा में एकाग्रता होनी चाहिए, पूरे मन से भगवान शिव का आपको पूजन करना होगा। अपने खान पान को शुद्ध रखना होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको ग्रहण करना है। अपनी वाणी को शुद्ध रखना होगा, गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है। मन क्रम वचन में शुद्धता रखनी होगी, तब आपको फल मिलेगा। तो शुद्ध वाणी का प्रयोग करें, किसी के साथ कोई जो है किसी को धोखा ना दें, और कम से कम बोलें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलिए। मौन रहने की आदत डालिए, खुद को सुनने की आदत डालिए। जब आप शांत रहेंगे ना, तो आपका मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है, आप महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह के भाव से आप जो है प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, और किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में सेवा देने का मौका मिले तो प्रतिदिन या सप्ताह में 3 दिन या 1 दिन सेवा अवश्य दीजिए। इससे हमारे जो नेगेटिव कर्म हैं, पूर्व जन्मों के पाप हैं, वो नष्ट होते हैं। धन नहीं दे सकते हम, तो हम अपने शरीर से सेवा कर सकते हैं, अपना समय दे करके सेवा कर सकते हैं। तो धार्मिक स्थान में सेवा दें, शिवालय में प्रतिदिन सेवा दें, आप देखेंगे भोलेनाथ की कृपा से कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो ये उपाय सिर्फ शैलेश तिवारी जी के लिए नहीं था जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी, ये सभी के लिए है जो लोग कर्ज से परेशान हैं या किसी भी चीज़ से परेशान हैं। आप भगवान शिव के शरण में जा कर के तो देखिए, 6 महीने में स्थिति बदल जाएगी। लेकिन आपकी पूजा में एकाग्रता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, और आप मन क्रम वचन से शुद्धता का पालन करेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अपना आचरण अच्छा रखेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे, मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे। ये जो छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखेंगे, आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा और आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें। साथ ही अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे जरूर लगाइएगा। अगर आपके कोई इष्ट देव नहीं है तो आप जय श्री राधे का जयकारा लगा सकते हैं। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तुला राशि, मन आपका
उत्साहित रहेगा। धन लाभ का योग बन रहा है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। गर्म स्वभाव का प्रदर्शन ना करें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को लाल फल दान करें। वृश्चिक राशि, किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता ना करें। अपने काम पर ध्यान लगाना होगा। परिवार से सपोर्ट मिलेगा। निवेश के मामले में सावधानी बरतें। लोगों से संपर्क बढ़ेगा। विदेश से संबंधित व्यापार से लाभ होगा। जरूरी टिप, सेहत को लेकर सावधान रहें। जरूरी टिप, शुभ रंग लाल। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें। धनु राशि, मित्रों से मुलाकात होगी। किसी नई योजना पर चर्चा होगी। सुख सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा। धन संबंधी लेन देन में सावधानी बरतें। परिवार की समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। जरूरी टिप, खर्चों को कंट्रोल करें। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। मकर राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी। उतावलापन आपके काम बिगाड़ सकता है। अपने परिवार वालों से कोई बात ना छुपाएं। अपने बजट को ध्यान में रखकर पैसे खर्च करें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। कुंभ राशि, लंबी दूरी की यात्रा से बचें। मित्रों से सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख बढ़ेगा। लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कर्ज लेकर व्यापार में पैसा ना लगाएं। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, चींटियों को आटा खिलाएं। मीन राशि, किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा। सुख के साधनों पर धन खर्च होगा। परिवार वालों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। अपना खान पान ना बिगड़ने दें। व्यापार के मामले में जल्दबाजी ना करें। जरूरी टिप, खान पान पर ध्यान दें। शुभ रंग भूरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला समय शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।